नमस्कार, मैं कुंदन। आप देख रहे हैं कुंदन शेयर मार्केट नॉलेज। टॉपिक अच्छा लगे, कुछ सीखने का मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक है एनएससी और बीएससी। आज हम लोग सीखेंगे एनएससी और बीएससी को। इसको डायरेक्टली समझने से अच्छा होगा कि हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझें, तो बेहतर तरीके से हम लोग एनएससी और बीएससी को समझ पाएंगे। तो चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो अच्छा होगा। एनएससी और बीएससी को समझ पाएंगे और फिर हम लोग शेयर मार्केट के बारे में कुछ जान पाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक व्यक्ति है जो एक किसान है। ये एक किसान है और किसान का काम क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। ये किसान इन लार्ज क्वांटिटी में ये सब्जी को उगाते हैं। ये सब्जी को उगाते हैं। सब्जी को तो उगा लिए, इसको बेचने के लिए तो कोई जगह चाहिए जहां पे ये अपनी सब्जी को बेचेंगे। एंड सब्जी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये व्यक्ति करेंगे क्या, सब्जी को लेंगे और डायरेक्ट मंडी में आ जाएंगे? नहीं, डायरेक्ट कोई भी मंडी में कैसे आ जाएगा? मंडी में आने के पहले उसको कोई शहर जाना होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर शहर में एक मंडी होती है। तो ये व्यक्ति क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जी को उगाएंगे और वहां से लेके ये एक आ जाएंगे शहर में। कोई भी शहर हो सकता है और हर शहर में एक मंडी होती है। तो ये शहर में आ जाएंगे और शहर आने के बाद ये आ जाएंगे मंडी में, जहां पे क्या होता है, सब्जी खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये सबसे पहले कोई भी शहर, जैसे मान लीजिए कोई भी शहर हो, जैसे पटना हो या फिर देवघर हो, जो हम लोगों का नज़दीक शहर है, इसमें आए। और वहां शहर आने के बाद उस शहर में एक मंडी होती है। उस मंडी में वो सब्जी लेकर आ गए। और इस मंडी में कौन होते हैं? इस मंडी में छोटे बड़े व्यापारी होते हैं जो किसान का सब्जी खरीद के कहीं और ले जाके बेचते हैं। तो सेम प्रोसेस इसी प्रकार का शेयर मार्केट में होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि एनएससी और बीएससी क्या होता है। सेम इसी तरह होता है। जैसे किसान सब्जी उगाते हैं, फिर वो एक शहर आते हैं और शहर में जो एक मंडी होती है, उस मंडी में ले जाके वो सेल करते हैं, जहाँ पे छोटे बड़े व्यापारी होते हैं। शेयर उसी तरह हम लोग शेयर मार्केट को समझने का प्रयास करें तो बेहतर होगा और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे एक किसान था, वैसे एक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी XYZ एक कंपनी होती है और ये कंपनी ग्रो करना चाहती है। इसके पास कैपिटल्स कम होता है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, फिर भी बहुत सारी कंपनियों के पास कैपिटल्स कम होता है और वो गेन करना चाहती है, अपने विस्तार करना चाहती है कंपनी को, और वो कुछ बड़ा करने के लिए चाहती है। तो वो करती क्या है, पब्लिक के बीच, लोगों के बीच अपने हिस्से को, अपने शेयर्स को बेचती है। तो ये कंपनी अपने शेयर्स को या अपने हिस्से को कैसे बेचेगी? डायरेक्टली तो वो नहीं दे सकती है। तो सेम प्रोसेस लागू होता है। ये भी कंपनी आती है कहाँ पे, तो शहर में। कौन सा शहर? इसका शहर है शेयर मार्केट। इसमें आती है वो शेयर्स को लेके। तो शेयर्स में आने के बाद फिर ये कहाँ जाती है? ये भी अपने मंडी में चलती है। ये भी अपने मंडी में आती है। शहर आने के बाद ये मंडी में आ जाती है। तो शेयर मार्केट का मंडी कौन सा है जहाँ पे शेयर्स बिकते हैं? तो इसके दो बड़ी मंडी है। पहला है एनएससी और दूसरा है बीएससी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी मार्केट है शेयर मार्केट का। और बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी बहुत बड़ी मार्केट है शेयर मार्केट का। तो कंपनी चली शेयर मार्केट, ये शहर आई और यहाँ से फिर वो मंडी की तरफ बढ़ी। मंडी में आने के बाद वो कंपनी एनएससी या बीएससी में जाके बैठ जाती है। बैठने के बाद उसका जो शेयर होता है वो बिकना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं एज ए ट्रेडर, जो कि कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं,
एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको एनएससी और बीएससी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ और नया सीखेंगे शेयर मार्केट के बारे में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।